हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का जो संयोजन है वो हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम श्रेणी क्रम में करते हैं और एक किस में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। अगर आपको 10th क्लास का याद है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, हमने वहां पे प्रतिरोधों का संयोजन किया था। तो प्रतिरोधों का संयोजन एक किया था हमने श्रेणी क्रम में और एक प्रतिरोधों का संयोजन किसमें किया था, समांतर क्रम में। तो जिस प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं उसी प्रकार से हम संधारित्रों का भी संयोजन कर सकते हैं। और आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं, अगर थोड़ा मेमोरी में आपकी नहीं रहा है कि हम प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी तथा समांतर क्रम में कैसे करते हैं, तो 10th क्लास की जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज देंगे, उससे आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और दूसरी जो डिफरेंट चीज़ें मेन याद रखने की बात है, प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आप ध्यान रखिए फार्मूला क्या निकल के आता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें विपरीत होता है, इसमें 1/C, अभी मैं ड्राइव करके बता रहा हूं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार से जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते थे तो फार्मूला आता था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जबकि हम संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी इनके जो फार्मूला प्रतिरोध में आते हैं, प्रतिरोध में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोजन करते हैं, उससे इनके फार्मूला क्या है, बिल्कुल इनके जो सूत्र निकल के आते हैं वो विपरीत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए आप देखिए हमने क्या किया, किसी विद्युत स्रोत द्वारा, इधर देखिए, हमने पहले संधारित्र की प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, प्रेरण के द्वारा इस पर क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश हो गया। इधर प्लस क्यू आवेश आया, वो इस प्लेट पर आ गया, प्रेरण के द्वारा इस पर क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। इधर प्लस क्यू आवेश आया, वो यहां पर आ गया, इधर माइनस क्यू आवेश हो गया प्रेरण के द्वारा। और ये प्लस क्यू आवेश क्या हुआ, हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण इधर का जो प्लस आवेश था वो क्या हुआ, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो गया, निरावेशित हो गया। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे प्रेयर्स में आप लोग लगते हो, प्रेयर्स की लाइन लगी होती है, तो प्रेयर्स की लाइन लगी हुई है, अगर हम हर लाइन के पहले पहले स्टूडेंट को देख लें, पहले पहले स्टूडेंट को देख लें, तो आप ये मान सकते हैं वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो देखिए ये जो संधारित्र है इनकी धारताएं पहले की C1 है, दूसरे की क्या है, C2 है, और तीसरे की क्या है, C3 है। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे के बीच V2 है, तीसरे के बीच क्या है, V3 है। और A और B बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो हमने क्या मान लिया, B मान लिया। तो यहां पर आप देखेंगे, मेन आप ध्यान रखेंगे, इसमें आवेश तो समान होते हैं, संधारित्रों पर आवेश कैसे होते हैं, समान, बराबर, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार लिख देंगे। चित्र के अनुसार में क्या हो जाता है, आप समझ रहे हैं, चित्र के अनुसार लिख देंगे तो जो चीज मैंने बताई है कि किस प्रकार से जोड़ते हैं वो उसमें इंक्लूड हो गया। तो माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं, जिनकी धारताएं
C1, C2 तथा C3 हैं संधारित्रों पर की प्लेटों पर +Q तथा -Q आवेश होंगे। कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया है ना, हर चीज बेटा लिखते भी नहीं है, ठीक है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि देखो मैंने आपको बताया हम लिख देंगे जब चित्र के अनुसार, तो हमें दिखाई पड़ा है चित्र कैसे बना हुआ है, उसी के अनुसार जोड़े हुए हैं। फिर हमने क्या लिखा, फिर मैंने आपको बताया हम पहले को विद्युत स्रोत द्वारा +Q आवेश देते हैं, और +Q जो आवेश देते हैं वो कहां पर पहुंच जाता है, प्लेट पर आ गया, पहली प्लेट पर, प्रेरण के द्वारा इस पर माइनस हो गया, बाहर जो प्लस आवेश आया फिर वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर प्रेरण के द्वारा माइनस आवेश आ गया, फिर जो प्लस आवेश बाहर आया वो यहाँ पर आ गया, इस पर -Q आवेश आ गया। बाहर वाली सतह पर कैसा आया, प्लस आवेश आया, पृथ्वी से कनेक्ट कर देने पर क्या हुआ, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों ने उस पॉजिटिव आवेश को क्या किया, निरावेशित कर दिया। तो देखिए माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार जोड़े गए जिनकी धाता C1, C2 तथा C3 है। संधारित्र की प्लेटों पर +Q तथा -Q आवेश होंगे। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B1, B2 तथा B3 हो, तब देखिए Q बराबर क्या होगा, C भी होता है, फार्मूला जानते हैं। तो V1 बराबर आवेश तो समान है Q अपॉन क्या हो गया C1, ठीक है। इसी प्रकार से B2 बराबर Q अपॉन क्या हो गया C2, B3 बराबर Q अपॉन क्या हो गया C3, Q अपॉन C3। अब आप देखिए यदि जैसा बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर V हो तब, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 + B2 + B3। तो ये बेटा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 + Q अपॉन C3। Q हम कॉमन ले रहे हैं, हेल्प रहेगी इससे आगे भी समझ जाएंगे आप। 1/C1, 1/C2, 1/C3। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान लीजिए, क्या मान ले, 1 मान ले। और देखिए मैं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाइन खींच दे रहा हूं, ये सेपरेट दिखाई पड़े, कहीं पर आपको कंफ्यूजन ना लगे। देखिए इससे आगे देखें आप, अब ये मान लें बेटा अगर हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर कोई एक ऐसा संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, B हो जाए, तो इस प्रकार का जो संधारित्र है वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र कहते हैं। और इस तुल्य संधारित्र की जो धारिता है उसे हम क्या मान लें, C मान लें। मतलब आप ऐसे समझ लें, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र ले लें जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, B हो जाए, तो उस संधारित्र को क्या कहेंगे, हम तुल्य संधारित्र कहेंगे।
और उस संधारित्र की धारिता को हम C मान लें, जो क्या कहलाएगी, तुल्य धारिता कहलाएगी। तब फार्मूला क्या लगेगा, उससे अलावा न्यूमेरिकली आप समझो तुल्य का मतलब क्या है। जैसे बेटा ये मान लो तुल्य मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर 3 संधारित्र ये श्रेणी क्रम में लगे और तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, जो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, विभवांतर लगा रहे हैं, जितना आवेश हमें देना पड़ रहा है, तीनों संधारित्रों के स्थान पर जो श्रेणी क्रम में लगे, एक संधारित्र हम ऐसा ले लें जो वही काम करे जो तीनों संधारित्र ये वाले श्रेणी क्रम में लगे होने पर कर रहे हैं, तो वो संधारित्र कैसा कहलाएगा, तुल्य संधारित्र कहलाएगा। जैसे और मैं आपको उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल बहुत ही साधारण है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 100 रुपीज का नोट है, एक 200 का, एक 200 का है, तो कुल मिला के क्या हो गए, 500 हो गए। अलग अलग 200 और 100 कितने हुए, 500। जो काम वो वाले 3 नोट मिलकर कर रहे हैं, और अगर हमारे पास मान ली 500 का नोट होता तो 500 का नोट भी वही अमाउंट होता, जिन चीजों को हम परचेज करना चाह रहे होते उन्हें परचेज कर लेते। तो ये मतलब होगा इक्विवेलेंट का, तुल्य का। तुल्य का मतलब एक प्रकार से समान मान सकते हैं आप। तो देखिए यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसको स्मॉल q आवेश देने पर विभवांतर B हो जाए, तो इसको तुल्य संधारित्र कहते हैं। यदि इसकी धारिता C हो तब C मान लें, तो बेटा क्या हो जाए, B बराबर क्या हो जाए, यहां पर Q/C। समीकरण नंबर क्या हुई, 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर दें, ठीक है, देखिए ये भी B का मान, ये भी B का मान, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के समान हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तब समीकरण 1 तथा 2 से कितना आ जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ये प्रतिरोधों में जो श्रेणी क्रम में आता था कॉम्बिनेशन में, उसका क्या है देख लीजिए आप, विपरीत है, ठीक है। तो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब आप देखिए, मतलब ये जो तुल्य संधारित्र है उसकी धारिता को हम तुल्य धारिता कहते हैं। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या होगा, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में देखिए हमने इसे आवेश दिया Q, और Q आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार अलग अलग उन पर डिवाइड हो गया। पहले संधारित्र की धारिता C1 थी, दूसरे की क्या थी, C2 थी, इसकी क्या थी, C3 थी। तो इन पर जो आवेश है, इस पर प्लस Q1 पहुंच गया, इस पर प्लस Q2 पहुंच गया, इस पर प्लस Q3 पहुंच गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस Q1, ये हो गया माइनस Q2 प्रेरण के द्वारा, और ये क्या हो गया Q3। और इसका जो इधर वाले सिरे है जिन पर पॉजिटिव आवेश पहुंचेगा, आप समझ रहे हैं, उन्हें क्या करेंगे, B से हमने कनेक्ट कर दिया और उसे पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पॉजिटिव आवेश है पृथ्वी के से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाए, निरावेशित हो जाए।
तो ये क्रम आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्रम कैसा है? ये क्रम आपका समांतर क्रम है। तो इसमें देखिए तीनों संधारित्रों पर जो आवेश है वो अलग अलग है, Q1 Q2 Q3 है, लेकिन संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? समान है, क्योंकि तीनों संधारित्रों को हमने एक ही बिंदु ए और बी के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, इनकी धारताएं, जिनकी धारताएं C1, C2 तथा C3 इनको प्लस Q आवेश देने पर इन पर यहां पर धारताओं के अनुसार इसलिए कह रहे हैं विभव का मान क्या है? समान है। Q बराबर CV होता है तो B का मान समान, धारताएं अलग अलग हैं, इसलिए आवेश कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। प्लस Q आवेश देने पर यहां पर धारताओं के अनुसार आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 होंगे और बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर हम उतना ही थ्योरी में लिखें जितना आवश्यक है। अनावश्यक ज्यादा लेंदी लिखना भी बेकार लगता है। A तथा B के बीच विभवांतर V है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले संधारित्र पर आवेश देखें। Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1B। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2B। और Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3B। अब आप देखिए हम ऐसा करते हैं, इसे मान लें, अच्छा कुल आवेश कितना है पहले से निकाल दो। Q बराबर कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर B सब में कॉमन आ जाएगा, है ना? तो C1 प्लस C2 प्लस C3, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, B को क्या कर रहे हैं? कॉमन ले ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक हम ऐसा संधारित्र ले रहे हैं जिस पर मैंने आपको बताया, जिस पर Q आवेश लगाने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाए? B हो जाए। तो वो संधारित्र क्या कहलाएगा? तुल्य संधारित्र कहलाएगा। ठीक है नहीं? जैसे यहां पर लिखें तो लिखे यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसको स्मॉल Q आवेश वैसे ही जैसे पहले लिखा है देने पर विभवांतर B हो जाए, तब इसको
तुल्य संधारित्र कहते हैं। तुल्य का मतलब क्या है, अभी मैंने श्रेणी क्रम में आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाया था, कहते हैं तब। अब Q बराबर क्या हो जाए, तब Q बराबर हो जाएगा CB, समीकरण नंबर 2। ये भी Q का मान है, ये भी Q का मान है, दोनों मान आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए B से B कैंसिल हो जाए, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C। तो समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तीनों संधारित्रों की जो धारताएं हैं उनका जो योग होता है वो तुल्य संधारित्र की धारता के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुल्य धारता भी कहते हैं। इसे भी आप देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए जो फार्मूला आता था उसका ये क्या है, विपरीत है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप जैसे नोट्स बनाने हैं नोट्स भी बना सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी में मैंने बताया जितने पोर्शन की आवश्यकता होती है उसी पोर्शन को हम लिखते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिखते।